नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की अनिवार्य विशेषताएं और इसकी संरचना का मूल ढांचा है। यह टिप्पणी एसआर बोमई मामले में किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन हमें दिए गए। न्यायमूर्ति एसआर पांडियन, न्यायमूर्ति पीवी सावंत, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा, न्यायमूर्ति एएम अहमदी। तो ये टिप्पणी न्यायमूर्ति पीवी सावंत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन हमें दे रखे हैं, हमें बताना सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, कथन और कारण हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या सही उत्तर होगा। उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है। कारण, केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही बिना किसी डर या पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। तो इसमें जो कथन है वो गलत है, लेकिन कारण है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त क्षेत्राधिकार को प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है यदि वह उच्च न्यायालय से कम प्रभावशाली नहीं है? तो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए, हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर होगा एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य ऐतिहासिक निर्णय किससे संबंधित है? तो ये नार्को टेस्ट के विश्लेषण से संबंधित है। भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद उच्चतम न्यायालय में किस अधिकारिता के अधीन प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मौलिक या मूल अधिकारिता के अधीन प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य से संबंधित है? तो आपको पता है भाग 6 राज्यों से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का अवलंब लिया जा सकता है किसी भी न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, अभिनिर्धारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होने की आयु क्या है? तो 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। निम्न में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आश्रय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का एक भाग है? तो ये चमेली सिंह बाद में ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? तो संसद चाहे तो उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान कर सकती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है? तो आपको पता है आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ऐसा किया जा सकता है। विधि का शासन संबंधित है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? द रूल ऑफ लॉ। तो द रूल ऑफ लॉ इज रिलेटेड टू आर्टिकल 14। विधि का शासन अनुच्छेद 14 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? तो आर्टिकल 50, 124 और 125 ये सारे आर्टिकल्स न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है, लेकिन आर्टिकल 79 इससे संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में ग्रहण किया गया है। ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारित है। तो उच्चतम न्यायालय का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। न्यायालय किसी ऐसे स्थान पर बैठ सकता है जैसा तो समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश ये तय कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग कहां पर होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को अपनी शपथ या प्रतिज्ञा निम्नलिखित में से किसके समक्ष लेनी होती है? तो उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपनी शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। तो राज्य के गवर्नर, 3 नंबर इसका उत्तर सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? तो आर्टिकल 139A2 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 139 के 2 के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3। संविधान का अनुच्छेद 144 आदेशित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकारी सिविल एवं न्यायिक निम्न के सहायक होंगे, उच्चतम न्यायालय के सहायक होंगे। ऑप्शन नंबर 3। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तारीख को लागू हुआ? तो ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रभाव में आया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को दर्शाया गया है? तो आर्टिकल 133 एंड आर्टिकल 134 दोनों अनुच्छेद इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हमने की जो कि आरपीएससी जीएलओ एग्जाम में पूछे गए थे। आगे भी इसी प्रकार हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।